अब बच्चों हम आते हैं बुक रीडिंग की तरफ। इसमें मैं आपको रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस बताती रहूँगी। आर्टिकल तो आपको मालूम है आयोनाइजेशन एनर्जी है। समटाइम्स ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड गिव वेरियस ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी in a period and also in a group. Also explain with the help of tables. तो इसमें बच्चों आपको ये डेफिनेशन भी लिखनी होगी। ट्रेंड्स इन अ पीरियड, ट्रेंड्स इन अ ग्रुप, ये वाला टेबल भी बनाना होगा जिसमें आप पीरियड्स के हवाले से एक्सप्लेनेशन देंगी, और ये भी टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें आप ग्रुप्स के हवाले से आयोनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए पहला शॉर्ट क्वेश्चन अब अटेम्प्ट करते हैं। डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी। द आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये तो बच्चों हो गई हमारे पास डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट सक्सेसिव मेंबर दे हैव अ हायर आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्सप्लेन इट। The amount of energy needed to remove the successive electrons. Successive electrons mean valence shell में अगर electrons एक से ज़्यादा हो तो उन्हें हम कहते हैं successive electron। जैसा कि हमने एक एग्जांपल देखी मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम ग्रुप 2 का मेंबर है और इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो the amount of energy needed to remove successive electron present in an atom increases. If there is only one electron in the valence shell, the energy required to remove it will be called the first ionization energy. For example, the first ionization energy of sodium atom is 495.8 किलोजूल पर मोल। ये तो सिंपल, आपने जब आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है तो उसके साथ आपने सोडियम की एग्जांपल देनी है, और जब हम सक्सेसिव मेंबर की बात करेंगे तो फ़ौरन हम एग्जांपल देंगे मैग्नीशियम की। बच्चों मैग्नीशियम की वैल्यूज़ जो मैंने आपको बताई है ये एज सच जब आप अपनी बुक को मुकम्मल कर लेंगे तो ये आपके पास फर्दर लास्ट चैप्टर में गिवन भी है। But when there are more than one electron in the valence shell, they can be removed one by providing more and more energy. और जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का ऐसा वैलेंस शेल मौजूद हो जिसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद एक से ज़्यादा हो तो हर इलेक्ट्रॉन को एक एक करके हम रिमूव करते हैं। सच एज इन ग्रुप 2 and 3 elements have more than one electron in their वैलेंस शेल। ग्रुप 2 के जो मेंबर्स हैं उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ग्रुप 3 के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। और ये 3 जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअली ये ग्रुप 13 है। 13 जिसे हम बोरोन और एल्यूमिनियम फैमिली कहते हैं। Such as group 2 and 13 या 3 elements have more than one electron in their shell. Therefore they will have more than one ionization energy value. जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ 2 होंगी, और जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ 3 होंगी। अगर किसी की 3 आयोनाइजेशन वैल्यूज़ हैं तो ऑर्डर क्या होगा? थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज greater than the second ionization energy and second ionization energy is always greater than the first ionization energy. अब हम देखते हैं ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाट आर द ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड। तो इसका आंसर है इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। इट इज़ बिकॉज द साइज ऑफ एटम रिड्यूसेज, रिड्यूस मीन्स कम होना, and the valence electrons are held strongly by the electrostatic forces of nucleus. Electrostatic forces मैंने आपको बताई हैं जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स के दरमियान पाई जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं electrostatic forces of attraction of a nucleus for valence shell electron. Therefore, elements on the left side of the periodic table have low ionization energies as compared to those on the right side of the periodic table. Right बच्चों जैसा कि अब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है therefore elements on the left side of the periodic table have low ionization energy as compared to those on the right side of the periodic table as shown.
फॉर द सेकेंड पीरियड। ये सेकेंड पीरियड में आप देख सकती हैं लेफ्ट साइड पे लिथियम मौजूद है, इसका साइज़ बड़ा है। आयोनाइजेशन एनर्जी 520 किलो जूल है। जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो हम देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है क्योंकि साइज़ डिक्रीज़ होता है। तो नियॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी 2081 किलो जूल पर मोल है। तो ये टेबल प्रूव करता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड इंक्रीजेज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। द साइज ऑफ अ एटम डिक्रीजेज, आयोनाइजेशन एनर्जी increases. Now we are moving towards another trend of a periodic table which takes place in a group. Trends of ionization energy in a group, and we know that when we move from top to bottom in a group, what happened? We watch the groups. As we move down the group, more and more shell lie between the valence shell and the nucleus of the atom. These additional shell इजाफी जो मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं reduces the electrostatic forces felt by the electron present in the outermost shell. जैसे जैसे shells की तादाद में इजाफा होता है electrostatic forces of attraction reduce होती हैं। कौन सी हैं electrostatic forces of attraction? The forces of attraction of positively charged proton in the nucleus and the negatively charged electron present in the shells of वेरियस एटम्स। और इसमें पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं वैलेंस शेल की। डिस्टेंस बढ़ जाता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है और अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और वैलेंस शेल डिक्रीज हो जाती है। रिजल्टेंटली द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कैन बी टेकन अवे ईजिली। जब न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को आसानी के साथ रिमूव किया जा सकता है। देयरफॉर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो इस स्टेटमेंट को हम इस टेबल में देख लेते हैं। लिथियम जो है वो टॉप पे मौजूद है और सीजियम जो है वो बॉटम पे मौजूद है। लिथियम का साइज़ जो है वो छोटा है और सीजियम का साइज़ बड़ा है। लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर है, 520 किलो जूल पर मोल है। और डाउन द ग्रुप सोडियम की 496, पोटेशियम 419 और रुबीडियम 403 और सीजियम की 377 किलो जूल पर मोल। इट मीन्स इन अ ग्रुप व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, साइज ऑफ एन एटम इंक्रीजेज, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल decreases, removal of electron is possible at the cost of lowered energy contents, and we says that ionization energy decreases down the group. Clear? अगर कोई बच्चों डिफ़िकल्टी है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं।